विभिन्न संगठनों द्वारा वो संगठन जो देश के सबसे नीचे वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, आज दिल्ली के अंदर चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो रेडी पटरी हो, आज की सरकारें उन पर दबाव बनाने के लिए जिस प्रकार से उदारीकरण कर रही है, ये बहुत ही निंदा का विषय है, सोचने का विषय है और इस पर लड़ाई लड़ने का विषय है। मैं कहना चाहता हूं, अभी मुझसे पहले भाई बोल रहे थे, बात कर रहे थे जहांगीरपुरी की। मेरी धर्मपत्नी उसी जहांगीरपुरी से निगम पार्षद है जहां ये हादसा हुआ और उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं कहना चाहता हूं, ये देश की राजनीति आज सत्ता के लालच के अंदर इस देश में भाई को भाई से लड़ाने की बात कर रही है। वहां पर जबरदस्ती कहा गया कि वो बांग्लादेशी घुसपैठी है, वहां जबरन कहा गया कि वहां रोहिंग्या है, वहां जबरन केंद्र की सरकार में अमित शाह के नेतृत्व के अंदर पुलिस और प्रशासन का बल लेकर के अनैतिकता करते हुए वहां रेडी पटरी वालों पर जुल्म किया गया, उन पर बुलडोजर चलाया गया। मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश देख रहा था, टीवी पर घोड़ी मीडिया के लोग नाच नाच कर दिखा रहे थे जब एक किसी गरीब का खोखा उजड़ रहा था, किसी पटरी पर बुलडोजर चल रहा था। सब नेता देख रहे थे, लेकिन अगर कोई आवाज उठी थी तो वृंदा कारत की उठी थी, जिसने वहां जाकर के उस बुलडोजर को रोकने का काम किया। मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। मैं कहना चाहता हूं, अजीब विडंबना है, इस देश के अंदर कानून का मजाक उड़ाया जाता है। एक तरफ चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, जब चुनाव का समय आता है तो वो कहते हैं हमने रेडी पटरी संरक्षक कानून बना दिया। वो कहते हैं कि हमने कानून बना दिया, जब तक मकान नहीं मिलेगा तब तक किसी झुग्गी को उजाड़ा नहीं जाएगा। वो कहते हैं कि हम अनधिकृत कॉलोनियों को पास कर रहे हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा करके ऐड देते हैं। जैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी रेडी पटरी में लोन बांट करके अपनी अपनी फोटो लगा करके दुकानों पर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार के उन लोगों से, आप एक तरफ एक पटरी वाले को जबरन लोन देते हो, एक तरफ आप वोट लेने के लिए झुग्गी वाले को सर्टिफिकेट बनाकर उसके घर में देते हो कि हमने आपको पक्का कर दिया, और जब दूसरी तरफ आपके सरकारी लोग उन्हें बुलडोजर लेकर के जाते हैं तो आप कभी घूमने चले जाते हो या आप जनता से मिलने के लिए मना कर देते हो। और ये नेताओं का नहीं, नेताओं के इशारे पर अदालतें बिक चुकी हैं। मैं बड़ा अचरज में होता हूं कि जब नेता के लोग पटरी को उजाड़ने के लिए, झुग्गी उजाड़ने के लिए कोर्ट में जाते हैं तो जज साहब दबाव में कहते हैं कि ये फुटपाथ है, इसे खाली करा दो। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं तमाम मजदूर जो हैं और जो रेडी पटरी वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके घर जो है अतिक्रमण के तहत तोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं आज इनका जो धरना है वो किन उद्देश्यों को लेकर हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम सतीश गर्ग है, मैं श्रम सेना का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज जो आप धरना कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य जो है, जो श्रमिकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जो उनको घोड़ी बनाया जा रहा है और बाद में उनका मकान तोड़े जा रहे हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कभी बुलडोजर चलवा रहे हैं, बुलडोजर की राजनीति कर रहे हैं। जो इनके खिलाफ बोलता है उनके खिलाफ जो है CBI लगा देते हैं, ED लगा देते हैं। ये देश की राजनीति की हमारी ये राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली सरकार तो कहती है जहाँ झुग्गी वहीं मकान। कब देखा रहे हैं, बताइए काम कहाँ मिल रहे हैं? लोन भी मिल रहा है मकान के। ऐसे लोन लेके क्या फायदा बताइए ना। लोन ले लेते हैं, लोन लेने के बाद जो है जब उनका काम धंधा नहीं होगा उनको उजाड़ देते हैं, उनकी रेडी पटरी हटा देते हैं। भाई लोन आप किस बेस पे दे रहे हो? काम धंधे के ऊपर दे रहे हो ना।
जब काम धंधा नहीं होगा कहाँ से लोन चुकाएगा। अतिक्रमण के तहत जो है वहाँ से झुग्गियां जो है हटाई जाती है। अतिक्रमण ठीक है, पहले आपने उनको बसाया क्यों, उनको रहने क्यों दिया, उनको पहले तो आप उनके वोटर कार्ड बनवा देते हैं, आई कार्ड बनवा रहे हैं, सारे कार्ड बनवा रहे हैं, फिर बोला भाई झुग्गी वही मकान, उसके बाद जो है बुलडोजर चलवा देते हैं। ये क्या राजनीति, क्या कर रहे हैं ये लोग? ये देश के साथ, श्रमिकों के साथ अत्याचार नहीं है? यानी आप कहना चाहते हैं दोहरी राजनीति चली जाती है? बिल्कुल पूरी राजनीति है सर। कोई भी गवर्नमेंट हो, दिल्ली गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब जो है श्रमिकों के कंधों पे रख के आगे चले जा रहे हैं, बेवकूफ बनाकर। थाली के चट्टे बट्टे सब एक ही है, जो ऊपर राजनीति में पहुंच जाता है। पहले तो जो है श्रमिकों कहते हैं हम आपके साथ हैं, जब वो बन जाते हैं श्रमिकों की वोट। देश के अंदर 60% श्रमिक है, 60% श्रमिक है, उनके वोट से जो है उनको आपने वादे करा के आगे बढ़ा देते हैं। जब बाद में क्या करते हैं, तुम यहीं पे रहोगे, तुम्हारे यहीं पे मकान है, चिंता मत करो हम आपके साथ हैं। बाद में क्या होता है, बुलडोजर चलवा देते। वोट लेने के बाद जी, वोट लेने के बाद दूसरी राजनीति। हाँ, वोट लेते सब कुछ और है, तुम्हारे माई बाप हो, तुम सबको पिताजी है, चाचा जी, मामा जी, उसके बाद जो तू कौन मैं कौन, ये राजनीति चल रही है। रोहिंग्या बोला जाता है जी, रोहिंग्या बोला जाता है। देखो मेरी बात, रोहिंग्या वाले आप जो बात कर रहे हो, पहले आपने बांग्लादेशियों को यहाँ पे बसाया क्यों बसाया, क्यों लेके आए उनको? फिर जो रोहिंग्या मुसलमान है, जो देश के गद्दार हैं, उनको बाहर करो। हमने तो इस बात को बोलते नहीं हम। आज आपकी प्रमुख मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं जो श्रमिकों के साथ अत्याचार ना हो, उनको उनको जो बसाए गए हैं, जो टीवीसी मेंबर है, उनको जगह दी है, जगह अलॉटमेंट करी, एमसीडी ने अलॉटमेंट करी है, वो जगह जाओ, आपने उनको सर्टिफिकेट दे दी है, उनसे फीस ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, उसके बाद जो है उनको उजाड़ रहे हो। जहाँ उनको आपने बसाया हुआ एमसीडी है ना, वहीं पर बसाए रहना चाहिए। और जो उन्होंने लोन, उसके ऊपर जो लोन मिला है वो जब भी चुका पाएंगे जब उनको रोजगार होगा। अगर ये सब नहीं करती सरकार तो हम जो आवाज उठाएंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, अल्लाह बोलेंगे। अब तक श्रम सेना ने क्या कुछ कर चुके? हमने लोग गली के लिए मालूम है, अपने जो राजनेता है उनका गिरफ्तार करा है, उनको बोला, उनको ज्ञापन दिया है, जाकर नहीं सुनेंगे हम सड़कें खराब करेंगे। कितने लोगों को मकान दिलवा चुके हो? कितना? अब जिनको हम लोग अपने दिलवा नहीं पा रहे हैं ना, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम तो जी जान से लगे हुए हैं। जिनको मकान दिया है वो भी फर्जी है, उन्हीं के बंदे हैं। जो उनको मकान दिए हुए हैं उनके फर्जी है। एक बंदे जो है एक जो असली श्रमिक है उसको कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि उनका कोई और खा ले रहा है। वही और कोई खा रहा है, यही और कहानी है। सवाल मैडम आपका, मेरा नाम कमल। आज किस लिए आए हैं? मैडम ये मकानों के लिए है, और अभी तक मकान इसलिए नहीं दिलवा पाए लोगों को कि सरकार ने मकान दिए ही नहीं गरीबों को। खूब जैसे अभी प्रधान जी तो कहती है हमने दिए मैडम, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो मैडम 15 लाख भी दे दिए। मुख्यमंत्री आवास, अरे आप मुख्यमंत्री 15 लाख भी दे दिए सबके अकाउंट में। मुख्यमंत्री ने बोला था अपने 15 लाख रुपए तो केंद्र सरकार। तो मैं तो प्रधानमंत्री को ही टारगेट कर रहा हूँ ना, मैं तो वही है। हमारे मंत्री कौन है, उन्हीं के हाथ में ही है। सुबह 6 बजे जो उठ रहे हैं उन्हीं के हाथ में ही है ना। पर्चियां तो बांटी गई सबको, ये वो लॉटरी की टिकट तो मिल रहा है, लोन भी तो मिल रहा है। आप बताओ कहाँ से मिल रहा है? हम तो धक्के खा चुके हैं, हमें तो किसी का मिल रहा मकान के लिए जो सरकार ने बैठे गए हैं। आप लोग बताओ कहाँ पर मिल रहा है लोन? हम उस बैंक में चले जाएंगे, किसी बैंक में लोन नहीं मिल रहा है। छलावा किया जा रहा है, तानाशाही वाली सरकार है। आवाज उठाने वालों को दबा दिया जाता है, ये आप लोगों को भी पता है। जिन्होंने बोला था पेट्रोल 35 रुपए और डीजल 30 रुपए करेंगे, वो पेट्रोल 135 में खाना भी तो, राशन भी तो मिल रहा है। आप बताओ ना, आपको कितनी बार मिला फ्री में राशन? आपको कितनी बार मिला? किसको मिला फ्री में राशन? ये बांटने वाले लोग खड़े हैं यहाँ पर। फ्री में राशन किसी को नहीं मिला, जिन्होंने पैसा अपने घर से इकट्ठा करके गरीबों को बांटा, ये वो लोग खड़े इस समय। राशन कहाँ मिला, किसको मिला भाई राशन? हमें भी किसानों के खाते में 6-6 हजार। किसान तो बेचारे 8 महीने पड़े रहे यहाँ पे। कौन से किसानों के खातों में 6-6 महीने आ गए? किसानों तो उल्टा जाकर देखा नहीं लग रहा आपने, किसान तो लाल किले पे चढ़ गए। आप लोगों के हाथ में झुंझुना पकड़ा रही है। झुंझुना बता रही है, पकड़ा भी नहीं रही है। झुंझुना बताया जा रहा है, पकड़ा भी नहीं। थैला इनका 250 रुपए का प्रिंट आउट हो रहा है। हाँ जी, 100% करनी और कतरनी। इतनी सारी जनता फिर वोट कैसे दे देती है? ये जी ईवीएम मशीन का कमाल है। और जगह ईवीएम नहीं होता है, और जगह जिस जगह ईवीएम है, ये नहीं जीतते हैं उस जगह ईवीएम। हाँ राजस्थान में नहीं था, कांग्रेस की सरकार है। पंजाब में नहीं था, कांग्रेस की सरकार है। ये ना आप ईवीएम पे सवाल उठाए हैं। हाँ जी बताओ। ईवीएम वहाँ
में भी तो श्रम सेना का मुद्दा ले लो मैडम, लंबा हो जाएगा। श्रम सेना की बात करो, मकानों की, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मान जाओ। आप बोल रहे हो, आप कमलजीत गिल से बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री जी जानते हैं मुझे अच्छे तरीके से। आप बोल रहे हो ना कि मतलब ईवीएम। उबर के भी मैं अध्यक्ष हूँ, तो मैडम वो बड़ा हो जाएगा, रहने दो। तो आज आपकी प्रमुख मांगे, हमारी प्रमुख मांग है, गरीबों को आवास दिया जाना चाहिए। जो बोला गया था मकान होगा, मकान में नल होगा और नल में पानी होगा, वो कहाँ पर है? जो बोला गया था मकान होगा, एक मकान में नल होगा, नल में पानी होगा, कहाँ पर है वो? उसके लिए बैठे हैं। तो आप जनता को कैसे जागरूक करें? जनता को जागरूक आप लोग करोगे, आप लोग यहाँ तो की जिम्मेदारी हम तो बैठे कौन है जनता के? देखो ये देखो जनता बैठी है, लेकिन हमारी आवाज कैसे पहुंचाएगी? एक आप आदमी लोग को को चाहिए 100 मीडिया आदमी तो समझो। आवाज पहुंचाने वाला है। लग रहा है अब जनता सुधरेगी? जनता नहीं सुधरेगी, शायद सरकार सुधरेगी। आप गलत बोल रहे हो। लग रहा है कि वोटों की जो राजनीति, देखो ना क्या हो रहा है, वोटों की जो राजनीति चली जा रही है, वो लग रहा है कि जनता अब सुधर के मतलब महंगाई की राजनीति चली जा रही है। अब महंगाई की राजनीति चल रही है। तेल 190 रुपए किलो हो गया। आज क्या हो गया है, सरकार ने एक नीति बना दी, आदमी जिंदा रहने को विकास समझे और मजबूरी में जीने को। उनको आज की तारीख में महंगाई दर ऐसी चली गई कि आम आदमी का जिंदा रहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अब इसी उसका फायदा उठाकर आदमी पहले अपनी रोजी रोटी के चक्कर में फंसा हुआ है, अब उस रोजी रोटी के चक्कर में लगे होने के कारण सरकार अपने हित साध रही है, अपने और अपने मित्रों के। ये इतनी सारी खामियां होने के बावजूद वही तो कह रहे हैं ना, सरकार जीत जाती है, तो पब्लिक को आप लोग कैसे समझाएंगे? देखिए, पब्लिक को समझाना, जिसके जो मतलब की बात होती है वो समझ जाता है। हमारा काम क्या है कि दारू में, एक बिरयानी में, कहीं ना कहीं देखिए एक बात समझिएगा, आप भी हैं और हम भी हैं। कभी आज तक आपको और हमें दारू बिरयानी नहीं मिलेगी, वोट के लिए मिली। ये पुराने वाले मैटर हैं, दारू और बिरयानी पे वोट नहीं बिका करते। ये पब्लिक का अपना माइंड सेट किया जाता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते क्या लग रहा है कि धर्म क्यों, हैं। जी, धर्म पे की जा रही है? राजनीति सही कह रहे हैं। नफरत की जा रही है। धर्म की राजनीति है, कभी राम के नाम पे, कभी अल्लाह के नाम पर जो है राजनीति कर रहे हैं। पिछली इतने टाइम के नामों पर ना होकर राजनीति अब धर्म पर हो। राजनीति धर्म पर हो रही है। और जबकि श्रमिक जो काम करने वाला आदमी है, उसको क्या चाहिए? अपना रोजगार चाहिए, अपना मकान चाहिए। अब गवर्नमेंट अगर उसे मकान नहीं भी दे सकती, कम से कम इतनी सहायता तो करे। सो पे भी बुलडोजर चल रहा है। अब ये तो बुलडोजर है जी, उनकी मर्जी है, उनका राज, उनकी सत्ता, उनके हाथ में स्टीयरिंग है, उनके हाथ में ताकत है। सही क्या बात है। बुलडोजर को मुझे जहाँ मर्जी मोड़ सकते हैं। आपको लगता है कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कम्युनिटी वाली बात कुछ नहीं है। स्टार्टिंग कम्युनिटी से करके उसको एक अलग रंग देके, उसके बाद उन्होंने अपने हित उसी आधार पर साध लिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप भी समझ सकते हैं। रोजगार ना देने के बहाने मतलब सरकार कहीं और ध्यान, ये ध्यान भटकाने का साधन क्योंकि है। बुलडोजर युवा की अलग हो से या नहीं है। कोई भी हो, उसको रोजगार चाहिए। और रोजगार इस टाइम सरकार की और विपक्ष की नजरों में कुछ भी नहीं है। रोजगार की कोई बात करता ही नहीं है। रोजगार की बात, कहते हैं हम रोहिंग्यों पे बुलडोजर चल रहा है, उनके वहाँ पे घरों पे मैडम कितने अतिक्रमण मैं आपको बता दूं, अतिक्रमण की परिभाषा आज तक ना एमसीडी दे पाई है, ना सरकार दे पाई है। जब भी कोई कानून आता है, सबसे पहले रेहड़ी पटरी वाले उठते हैं और उनके ऊपर अत्याचार होता है, या फिर झुग्गी झोपड़ी वालों के पास। और क्या करेंगे? सबसे ज्यादा वोटर जो है ये नहीं को मानते हैं ये लोग, क्योंकि वोट देने अपर तबका नहीं जाता, लोअर जाता है और ये मिडिल जाता है। उसमें इनको वोट मिलते हैं और इन्हीं को डरा के रखते हैं, ताकि ये अगर सक्षम हो गए तो इनको वोट नहीं दे पाएंगे और इनको ना देंगे, क्योंकि उनके रोजगार के मुद्दे। और अभी शिक्षा के ऊपर बात चल रही है, शिक्षा भी हमारी जो है अधूरी छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी जीएसटी लगा दिया 5% का। इसमें कोई दो राय नहीं कि तो दिल्ली के अंदर कहने का शिक्षा मतलब और है- स्वास्थ्य पर काम हुआ है, नो डाउट। लेकिन उसके अलावा जो रोजगार का जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, रोजगार से उनका ध्यान भटकाकर ताकि अन्य मुद्दों पर लगा देते हैं, धर्म पर, जाति पर, चुनाव पर, रोहिंग्याओं पर। ये क्या मुद्दे हैं, हमारी समझ में नहीं आता। आप लोग क्या करेंगे अगर आपकी डिमांड सी पूरी नहीं हो मैडम, हमारे हाथ में तो सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है, और विरोध करना जाएगा? ये जहाँ तक ले जाना पड़ा लेके जाएंगे जी। दिल्ली को बंद करेंगे? दिल्ली बंद एक रास्ता नहीं है, इसके अलावा और बहुत देखो मेरी बात, अगर हम बसें तोड़ते हैं, ये तोड़ते हैं, अपने नुकसान कर रहे हैं ना।
उनका क्या नुकसान है? वो तो अंदर बैठे हुए, उनको कौन सा बाप का पैसा लगा हुआ है? बंद रास्ता नहीं। हमारा हम महंगाई कर देंगे। महंगाई बढ़ाई है उन्होंने। नहीं, जब कुछ चीज का नुकसान होता है तो पब्लिक से ही वसूला बंद बिल्कुल रास्ता सही कह रहे हैं, बिल्कुल विरोध है रास्ता, बंद करना रास्ता नहीं है। हम विरोध करेंगे, अगर हमें जाना पड़ा हम कोर्ट भी जाएंगे, और भी जो दूसरे रास्ते, हमने पहले कोर्ट में भी गए हैं। वाले 2024 में नहीं तो आने वाले 24 में सबक सिखाएंगे। हम सही कह रहे हैं। उसके बाद हम कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाएंगे जिससे देश को नुकसान हो, हमारा नुकसान हो। हम लोग मैदान में एक अच्छे संख्या बल के साथ हैं। हाँ। श्रम सेना कटिबद्ध है इस बात के लिए कि हम अपने श्रमिक समाज के लिए हिंसा का प्रयोग ना करके अहिंसा की अहिंसा, कोई भी समाज अहिंसा से ही आगे बढ़ सकता है। हिंसा से तो अपना पतन है, अपना नुकसान करने की तो हम कोशिश कर पतन रहे की हैं। राह पर नहीं जाएंगे। उसका पैसा किससे वसूल लिया? हमसे वसूल जाएगा, टैक्स बढ़ा देंगे। देखो जी, मेरा नाम सुभाष यादव है, श्रम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप देख रहे हो कि कोर्ट की तौहीन हो रही है, संविधान की धज्जिया पे धज्जियां उड़ रही हैं। और यहाँ पर देखिए कितने श्रमिक है, कितने जगह जगह अलग अलग राज्यों से आ रखे हैं अपनी मांगों को लेकर, और कहीं ना कहीं बेचारे सभी परेशान हैं। कईयों के घर तोड़े जा रहे हैं, कईयों से रेडी पटरी, कम से कम जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि रेडी पटरी को नहीं हटाया जाएगा जब तक इनको दूसरी जगह ना बैठाया जाए, फिर भी ये हटा रहे। एक सर्टिफिकेट देख के उसका उल्लंघन कर रहे हैं। जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान की धज्जिया पे धज्जिया उड़ा रहे हैं। इनको जब ये सरकार संविधान को नहीं मान रही। ये सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है। चाहे देखो, मैं बता रहा हूँ, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये श्रमिकों का कुछ भी काम नहीं करती है, ना जमीन स्तर पे, सिर्फ कागजों में ये काम हो रहा है, कागजों में ये काम हो रहा है। आज गरीब आदमी, सारे श्रमिक परेशान है, यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने अधिकार और अपने हक के लिए बैठे हैं। तो इनको इनका हक मिलना चाहिए, और आने वाले चुनाव में इनको दिखा दिया जाएगा।